नमस्कार दोस्तों, आज हम क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर के जो एस्टेट में पूछे गए हैं। आज का पहला क्वेश्चन है अपने पास, चूज द करेक्ट सिनोनियम ऑफ द वर्ड गिवन बेलो। इसने बताना है गैलेंट। गैलेंट का सिनोनियम का मतलब क्या होता है? सेम वर्ड, यानी एक जैसा मीनिंग निकालता हो। सबसे पहले हमें देखना गैलेंट का मतलब क्या होता है। गैलेंट का मतलब होता है ब्रेव, बहादुर, या बोल सकते हैं कोरेजियस। क्या बोलेंगे? कोरोजियस। पहला ऑप्शन है इसका वैलियंट, इम्पोलाइट, रूड या फिर फियरफुल। फियरफुल का मतलब होता है जो भय से भरा हुआ होता है। क्या बोलेंगे? फियरफुल का मतलब होता है जो भय से भरा हुआ होता है। उसके बाद ये अपने पास जो बी ऑप्शन है ना, इम्पोलाइट, ये किससे बना है? ये बना पोलाइट से। क्या बोला मैंने? ये बना है अपने पास पोलाइट से। पोलाइट का मतलब क्या होता है? विनर। और ये इसका क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। यानी इम्पोलाइट का मतलब होता है जो पोलाइट नहीं होता, और पोलाइट का मतलब होता है विनर, जिसका स्वभाव क्या होता है? सॉफ्ट होता है। उसके बाद अगर बात करते हैं रूड। रूड का मतलब क्या होता है? ये रूड का है ना, ये ऐसे कह सकते हैं सेनोनियम है इम्पोलाइट। क्या बोल सकते हैं? रूड का इम्पोलाइट क्या है? इसका सेनोनियम मतलब सेम है। लेकिन हमने बताना गैलेंट का। गैलेंट का क्या होता है? ये होता है वैलियंट। क्या बोलेंगे? वैलियंट होता है एक ऐसा व्यक्ति जो साहसी होता है, यानी ब्रेव होता है, उसको क्या बोलते हैं? वैलियंट कहें, गैलेंट कहें, या फिर कोरेजियस कहें, या ब्रेव कहें। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा इसका ए ऑप्शन। नेक्स्ट अपने पास, चूज द करेक्ट मॉडल। हमने पढ़ने अपने मॉडल वर्ब्स। सम पीपल डैश स्काई बेटर देन अदर्स। क्या इसके अंदर हम मस्ट भर सकते हैं? क्या हम कैन लिख सकते हैं इसके अंदर, या शुड लिखेंगे, या फिर कुड? हल्का हम मतलब देख लेते हैं। जब भी हम सेंटेंस के अंदर मस्ट यूज करते हैं ना, ये मॉडल वर्ब की बात हो रही है। एक चीज, बेसिक चीज सीखते हैं पहले। मॉडल वर्ब के बाद हम जो वर्ब लिखते हैं ना, ठीक मॉडल वर्ब के बाद में, तो हम लिखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या बोला मैंने? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। अगर हमारे को जरूरत पड़े मॉडल वर्ब के साथ लिखने की, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी पड़े हमारे को, तो हम सीधा नहीं लिखेंगे। तो किसके साथ लिखेंगे? हमें हैव के साथ लिखेंगे। किसके साथ लिखेंगे? पहले हैव लिखेंगे, और फिर हम क्या लिखेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। एक पॉइंट और है, अगर हमारे को मॉडल वर्ब के साथ है आईएनजी, मतलब आईएनजी वाली फॉर्म लगानी पड़ जाए, वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं ना, अगर हमारे को आईएनजी वाली फॉर्म जैसे प्ले से बनता प्लेइंग, राइट से बनता राइटिंग, लगानी पड़े तो क्या करेंगे? उससे पहले हम बी लिख देंगे। क्या लिख देंगे? बी लिख देंगे। एक और चीज बताता हूं मैं आपको। जब मॉडल वर्ब में सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस से पैसिव में चेंज करना पड़े ना, तब भी सभी मॉडल वर्ब के साथ बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लिखी जाती है। इस बात को भी ध्यान दे देना। अब देखो, इसमें हम क्या लिखेंगे? मस्ट का मतलब क्या होता है? मस्ट का मतलब होता है जहां पे जो काम बिल्कुल जरूरी होता है, जहां पे बिल्कुल जो काम है श्योरिटी के साथ होता है, जहां पे 100% चांस होते हैं कि संभावना होती है। इसी जैसा अपने पास एक वर्ड और होता है जिसको हम मे बोलते हैं। मे का मतलब होता है संभावना बताता है। ये संभावना कितनी होती है? ये संभावना बताता है 50-50। कभी कभी ऐसा होता है ना, बादल होते हैं और हमें पता नहीं भाई बारिश हो भी हो सकती है और नहीं भी, चांस 50-50 होता है। तो वहां पे क्या कह सकते हैं? हम मे लिखेंगे। और जहां पे चांस बहुत ज्यादा है, बरसात होगी ही मौसम को देख के, तो वहां पे क्या लिखेंगे? मस्ट लिख सकते हैं। एक चीज और बताता हूं, इसको अगर हम माइट लिखें, ये तीनों के साथ लिखे जाते हैं। माइट, माइट का मतलब क्या होता है? अगर यहाँ पे संभावना 50-50 है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, और यहाँ पे संभावना पूरी की पूरी बनती है 100%, तो हम लिखते हैं मस्ट। अगर यहाँ पे हमारे को दिखाना पड़े माइट, तो यहाँ पे संभावना न के बराबर होती है। क्या बोलेंगे? यहाँ पे संभावना बिल्कुल न के बराबर होती है। फिर हम क्या लिखते हैं? कुड। कुड को देखते, कुड सेंटेंस में जब लिख जाता है जब हमारी कैपेसिटी होती है। क्या होती है? जब हमारी कैपेसिटी होती है, पावर को दिखाता है ये। और कुड का मतलब क्या होता है? ये अपने पास कैन की कौन सी फॉर्म है? पास्ट फॉर्म है। प्रेजेंट टाइम को दिखाने के लिए कैन लिखते हैं, और पास्ट टाइम को दिखाने के लिए हम कुड लिखते हैं। जो काम अगर पढ़ते सेंटेंस के अंदर सेंस नहीं पढ़नी हमने, जो काम हम कर सकते हैं, ऐसे पढ़ जाता वैसे तो, जो काम हम कर सकते हैं, किया जा सकता है, तो उसको हम किसके साथ लिखते हैं? कैन के साथ लिखते हैं। अगर पास्ट में वो चीज पूछी जाए तो कुड के साथ लिखते हैं। अगर हमें कुड में किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट के साथ कोई चीज लेनी पड़े, तो हम कुड को लिखते हैं। कुड, जैसे हम बोलते हैं ना, कुड आई टेक योर मोबाइल, यूज करने के लिए मोबाइल लिखते हैं ना, जैसे कुड आई टेक योर टाइम, तो हम क्या लगा सकते हैं? पोलाइट रिक्वेस्ट में हम कुड को लिख सकते हैं। शुड वहां पे दिखाते हैं जहां पे हम किसी को क्या देते हैं? सलाह देते हैं। क्या बोलेंगे? जहां पे हम किसी को सलाह या एडवाइस दी जाती है,
किसी को काम करने के लिए या किसी को मना करने के लिए। मतलब सलाह, जैसे आपको पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी, आपको आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, सलाह है। अगर एक किसी को काम से रोकने की, मतलब आपको फास्ट फूड नहीं करना चाहिए, है ना, क्या बोलेंगे, आपको फास्ट फूड नहीं करना चाहिए, आपको जब हम कोई सेंस टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो सेंटेंस में दो तरीके के सेंस देते हैं हमें, एक तो नेगेटिव कह सकते हैं, यानी किसी को काम करने से रोकना, और एक किसी को सलाह देना। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। ये दिखाता प्रेजेंट टाइम की कैपेसिटी को, पावर को। स्काई का मतलब होता है बर्फ पे तैरना, बर्फ पे चलते ना, स्कीपिंग करते हैं, इसका मतलब ये होता है। सम पीपल, जो कुछ लोग होते हैं ना, क्या कर सकते हैं, कैन, कर सकते हैं ना, स्काई बेटर देन अदर्स, दूसरों से क्या कर सकते हैं, बेहतरीन, क्या कर सकते हैं, बेहतरीन। यहाँ पे कैपेसिटी को दिखाया गया है, कैपेबिलिटी को दिखाया गया है यहाँ पे। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। सही आंसर क्या बनेगा इसका, सही आंसर बनेगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन लिखनी है हमने। आई पेड द बिल डैश कैश। देखो ये कोई ऐसे नहीं है भाई, कोई फ्रेजल वर्ब है या फिर इसको कोई हम एडियम फ्रेज मान सकते हैं, ऐसे एडियम फ्रेज नहीं होती, ये सीधा होता है। जो आई पेड द बिल, बिल को पे करते हैं ना, वो किस में करते हैं, कैश में करते हैं, कैश में करते हैं ना, तब हम उसके साथ इन लगाते हैं, सीधा, बस ये याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द सेंटेंस ए मैन हु इज वुमनिश इन हिज हैबिट। यानी कुछ लोग होते हैं ना, क्या होता है, एक मैन होता है, किसकी तरह बिहेव करता है, उसकी जो आदतें होती है ना, किसकी तरह होती हैं, वुमनिश का मतलब होता है औरतों की तरह होती हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, अरिसोनिस्ट बोलते हैं, एपिक्योर बोलते हैं, या एफिमिनेट बोलते हैं, या फेल्टी बोलते हैं। तो वो होता है अपने पास से एफिमिनेट, क्या बोलते हैं उसको, एफिमिनेट बोलते हैं। और एक चीज और देखो, अरिसोनिस्ट का मतलब क्या होता है, ये होता है अपने पास से जानबूझकर। देखो ये क्या होता है, जानबूझकर आग लगाने वाला होता है, क्या करता है, जो आग लगाता है, सेट फायर, किसी भी बिल्डिंग क्या लगा देता है, मन चाहकर भी आग लगा देता है, इसको बोलते हैं अरिसोनिस्ट। एपिकोर का मतलब होता है, ये खाने पीने में क्या होता है, बड़ा अच्छा होता है, मतलब ये ड्रिंक, जैसे ड्रिंक हो गया या फिर फूड होता है, ये क्या होता है, इनका बड़ा शौकीन होता है, उसको बोलते हैं एपिकोर। और ये अपने पास क्या बन गया, फेल्टी। इसका मतलब क्या होता है, निष्ठा या स्वाभिमान, क्या बोलेंगे, निष्ठा बोल सकते हैं या फिर स्वाभिमान बोल सकते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, चूज द करेक्ट एंटोनियम। एंटोनियम का मतलब क्या होता है, अपोजिट, जिसको हम क्या बोलते हैं, विलोम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विलोम। बैंकक्रप्ट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा बंदा होता है, एक ऐसा पर्सन होता है जो अपना डेट का मतलब होता है ऋण, ऋण देने में, किसी से पैसे ले लिए और वापस लौटाने में क्या होता है, असमर्थ होता है, लौटा ही नहीं पाता पैसे को, तो उसको क्या बोलते हैं, बैंकक्रप्ट बोलते हैं। क्या उसको पेनीलेस बोलते हैं। पेनीलेस का मतलब क्या होता है, पेनीलेस का मतलब होता है जिस किसी के पास पैसे है ही नहीं बिल्कुल भी, क्या बोलेंगे, पेनीलेस का मतलब होता है कंगाल व्यक्ति, जिसको हम पढ़ते हैं ब्रोक, इसको बोलते। एक अपने पास वर्ब आती है ब्रेक, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, BREA के ब्रेक। सेकंड फॉर्म होती है इसकी ब्रोक, BROK। इस ब्रोक के मतलब दो हैं, यहाँ पे अगर वर्ब को देखेंगे तो पास्ट फॉर्म बनती है ब्रेक की। अगर हम इसका दूसरा मतलब देखते हैं, इसका मतलब होता है कंगाल, और पेनीलेस का मतलब होता है जिसके पास पैसे हैं नहीं, बिल्कुल कंगाल भी बोल सकते हैं इसको। और इसके बाद होता है इंसोल्वेंट। इंसोल्वेंट का मतलब भी क्या होता है, बैंकक्रप्ट होता है, सिनोनियम है इसका मतलब है, जो अपना ऋण देने में क्या होता है, असमर्थ होता है, जो पैसे दे नहीं सकता। रुइन का मतलब होता है बर्बाद। और सोलवेंट, देखो एक चीज देखो, अगर ऐसा बंदा जो पैसे देने में क्या होता है, असमर्थ होता है, जो अपना पैसा क्या नहीं करता, बैक पे नहीं करता, कर सकता किसी को, क्या लगता नहीं है एक दूसरे के अपोजिट हैं, क्या बोला मैंने, क्या लगता नहीं है एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर ये एक दूसरे के अपोजिट हैं और ये एक दूसरे के क्या है, सेनोनियम है, तो हमने क्या बताना है यहाँ पे, एंटोनियम उल्टा बताना है। तो इसका मतलब है जब ये एंटोनियम एक दूसरे के, ये अपोजिट हैं, तो ये क्या हो सकते हैं, फिर ये भी अपोजिट होगी ना। सोलवेंट, इसको इनको निकाल दो यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा अपने पास, सोलवेंट बन जाएगा। सोलवेंट का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अपना जो पे होता है, डेट होता है ना, ऋण होता है, वो क्या कर देता है, लौटा देता है, उसको बोलते हैं सोलवेंट। इसका सही आंसर क्या बना फिर आपका, सोलवेंट बना। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, डैश डूइंग द कुकिंग आई टुक आफ्टर द गार्डन। देखो अपने पास एक प्रेपोजिशन है, एक अपने पास बिसाइड, एक अपने पास हाउएवर, एक है बिसाइड्स, एक है देयर। हमने इसमें देखना है, दो मतलब पढ़ने, दो के मतलब पढ़ने हमने इसके। देखो सिर्फ किस चीज का फर्क है, यहाँ पे एस का फर्क है,
इसका मतलब और इसका मतलब देखो पढ़ने में तो जैसे लग रहे हैं ना बिल्कुल, लेकिन क्या है, फर्क है दोनों के अंदर। किस चीज का फर्क है? इस बिस साइड में और इस बिस साइड में फर्क है। इस बिस साइड का मतलब होता है नियर बाई। क्या बोला मैंने? नियर बाई, यानी नजदीक को दिखाता है। क्या बोलेंगे? नजदीक को दिखाता है। और इस बिस साइड के लगने से, एस के लगने से क्या बन जाता है? के अलावा। क्या बोला मैंने? के अलावा या के अतिरिक्त। जैसे बिसाइड डूइंग कुकिंग, यानी कुकिंग के साथ। आए लुक आफ्टर का मतलब होता है ध्यान रखना। क्या बोला मैंने? लुक आफ्टर का मतलब ध्यान रखना या देखभाल करना। किसकी? गार्डन की। यानी मैं कुकिंग के साथ साथ क्या करती हूँ? लुक आफ्टर, यानी ध्यान रखती हूँ। किसका? गार्डन का भी ध्यान करती हूँ। यानी एक साथ दो काम करते हैं। जब एक साथ दो काम को भी दिखाता है कौन? बिसाइड दिखाता है। अब यहाँ पे क्या बनेगा अपने पास? यहाँ लिखा जाएगा बिसाइड्स। क्यों लिखा गया? क्योंकि ये दो काम को एक साथ दिखाता है। के अलावा, के अतिरिक्त, अतिरिक्त की सेंस में हम क्या लिखते हैं? बिसाइड लिखते हैं। जैसे मैं इंग्लिश के साथ साथ मैथ भी पढ़ता हूं, ये सेंस बनेगी इसकी। के अलावा, के अतिरिक्त सेंस बनती है इसकी। और इस बिसाइड का मतलब बहुत बार पेपर में पूछा जाएगा ये। और इस बिसाइड का मतलब होता है नियर बाई या नजदीक। उम्मीद करता हूं समझ है। तो सही आंसर क्या रहेगा इसका? ये रहेगा। नेक्स्ट अपने पास, चूज द करेक्ट पैसिव कंस्ट्रक्शन for the sentence given. We visited the zoo of Jaipur on last Sunday. देखो जब हम पैसिव की बात करते हैं ना, पैसिव के अंदर सबसे पहले हमें ध्यान रखना है वर्ब के थर्ड फॉर्म लिखते हैं। वर्ब के थर्ड फॉर्म लिखने से पहले हम लिखते हैं बाय। क्या लिखते हैं? बाय के साथ थर्ड फॉर्म लिखी जाती है। और एक्टिव सेंटेंस के अंदर हम काम करते हैं सब्जेक्ट से लेते हैं। क्या लिखते हैं? काम करने वाला कौन होता है? सब्जेक्ट होता है। और पैसिव वॉइस जैसे ही हमने बात की, पैसिव के अंदर जैसे बात की, तो काम कौन करता है? उसका ऑब्जेक्ट काम करता है। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। अब एक बात बड़े ध्यान समझो, वी विजिटेड द जू। क्या बोला मैंने? वी विजिटेड द जू ऑफ द जयपुर ऑन लास्ट टाइम। अब यहाँ पे टाइम को और देखना पड़ेगा हमें। किस टाइम की बात कर रहा है? यहाँ पे पास्ट टाइम की बात कर रहा है। क्या बोला मैंने? पास्ट टाइम को दिखा रहा है, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर हमें पास्ट टाइम की बात की ना, तो हम पास्ट टाइम को दिखाने के लिए तो सेकंड फॉर्म में सीधे पास्ट टाइम को दिखाती है, पता नहीं चलता। लेकिन हम जब सेंटेंस के अंदर पैसिव लिखते हैं ना, तो बी की फॉर्म भी हम साथ में लिखते हैं। बी का मतलब क्या होता है? अगर प्रेजेंट टाइम को दिखाना पड़े तो बी की फॉर्म में इज एम आर लिखते हैं, इज एम आर लिखते हैं। पास्ट में दिखाना पड़े तो वो जो वर्ग का होना जरूरी है। क्या दिखा मैंने? इजेमार प्रेजेंट टाइम को दिखाएंगे और पास्ट टाइम को दिखाएंगे वोज वर्ब के साथ। अब कहोगे इजेमार कब लगाएंगे? अगर यहाँ पे आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है या फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है, तब हम क्या लगाएंगे इसमें? इजेमार। यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म तो क्या लगाना है हमारे को? वोज वर्ब लिखना है। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। तो ऑप्शन चेक करो सबसे पहले। जू ऑफ द जयपुर वर विजिटेड बाय अस ऑन लास्ट संडे। ये भी हो सकता है क्योंकि हमने क्या दिखा रखा है? वर्ब भी दिखा रखा है पास्ट दिखाने के लिए, लेकिन क्या दिखा रखा है? विजिटेड थर्ड फॉर्म भी दिखा रखे, बिल्कुल सही है। और बाय भी दिखा रखा है और अस भी दिखा रखा है, बिल्कुल सही है। लेकिन बड़े ध्यान से देखो, ये जू ऑफ जयपुर सिंगुलर है ना, तो यहाँ पे वर्ब क्यों लगा दिया? वर्ब तो लगेगा ही नहीं। क्या नहीं लगेगा? यहाँ पे वर्ब तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि ये क्या अपने पास सिंगुलर है। जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। तो ये तो नहीं लगेगा। ऑन लास्ट संडे, बिल्कुल ये ठीक हो सकता है, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं? टाइम को दिखाने वाला शब्द लग सकते हैं पहले। द जू, क्या बोलेंगे यहाँ पे? द जू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ऑफ जयपुर वॉज विजिटेड बाय अस, ये हो सकता है इसका सेंटेंस का। क्या हो सकता है? ये भी हो सकता है। अब एक और देखो, वी वर विजिटेड, वी वर विजिटेड द जू ऑफ जयपुर ऑन लास्ट संडे। एक चीज और देखना, यहाँ पे तो सब्जेक्ट क्या अपने पास? ये वी है ना, और यहाँ भी क्या लिख दिया इसने? वी लिख दिया। तो क्या हो गया? गलत हो गया। तो वी तो नहीं लिख सकते। काम किससे लेना? हमने ऑब्जेक्ट से लेना है। ऑब्जेक्ट अपने पास क्या है? द जू। क्या बोला मैंने? द जू इसका सब्जेक्ट है, सॉरी ऑब्जेक्ट है, ये रहा। उसके बाद ये भी नहीं हुआ ना, पहला भी नहीं था, दूसरा हो सकता है इसका। सारे सेंटेंस में चेक करने हमारे को। उसके बाद जू ऑफ जयपुर वॉज बीइंग विजिटेड ऑन लास्ट संडे बाय अस। लेकिन यहाँ पे क्या लगा दिया? बीइंग लगा दिया। बीइंग तो नहीं लगेगा जब सेंटेंस के अंदर आईएनजी वाली फॉर्म होती है ना, प्लेइंग, राइटिंग, स्पीकिंग, तो हम बीइंग लिखते हैं सेंटेंस के अंदर। याद रखना इस बात को। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? ये रहेगा।
उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, कुकिंग इज हिज हॉबी। क्या इसके अंदर ये अंडरलाइन वर्ड दे रखा है कुकिंग, हमने बताना क्या ये वर्ब है, जीरंड है, पार्टिसिपल है, इन्फिनिटिव। बड़े ध्यान समझना, बहुत बार पेपर में आता है, ये आता है हर पेपर के अंदर। देखो जब भी हम किसी वर्ब को, मैंने क्या बोला, किसी वर्ब को, वर्ब का मतलब कोई काम, जैसे प्ले खेलना, जाना, उठना, बैठना, राइट, स्पीक, टॉक, ये सब क्या है, वर्ब है। अपने पास कुकिंग भी, कुक का मतलब होता है पकाना, ये अपने पास क्या हो गई, वर्ब हो गई। जब भी हम किसी वर्ब को एक सब्जेक्ट के रूप में, देखो सब्जेक्ट नहीं है अपने पास, सब्जेक्ट लिखा है, इसके बाद एक वर्ब रखी है, अगर हम इसको सेंटेंस के पहले लिखना चाहेंगे ना, एक इसको हम ऐसे बोल सकते हैं नाउन का रूप देना चाहेंगे, तो दो तरीके से दे सकते हैं। एक इसके साथ हम क्या करेंगे, आईएनजी लगा देंगे, एक इसके साथ क्या करेंगे, हमें पहले टू लगा देंगे। दो तरीके हैं एक वर्ब को नाउन की तरह ट्रीट करने के। अब एक और चीज देखो, जब सेंटेंस के इसको पहले लिखते हैं ना, तो मर्जी है, या तो टू लिखो आप या आईएनजी लिखो, आपकी मर्जी है, दोनों में से कोई लिख सकते हो। लेकिन सेंटेंस के जब अंदर लिखेंगे ना, तो वहां पे फर्क, वहां पे नियम काम करेंगे। लेकिन हमने तो बस यही देखना है, क्या देखना हमारे को, क्योंकि हमने बताना क्या है। अगर इसके साथ हम टू लिखेंगे तो इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव, क्या बोलेंगे, इसको इन्फिनिटिव बोलेंगे। अगर हम इसके साथ आईएनजी लिखेंगे तो इसको बोलते हैं हमें जीरंड, क्या बोलेंगे, इसको हमें जीरंड बोल देंगे। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। तो सही आंसर क्या है इसका, बी। अगर हम इसको आईएनजी फॉर्म देंगे तो जीरंड कहलाएगा। और जीरंड का मतलब क्या होगा, एक किसकी तरह ट्रीट करेगा, कि नाउन की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट अपने पास, चूज द करेक्ट डेटर्मिनर, डैश नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। थोड़ी नॉलेज बोलते हैं ना, थोड़ी ही नॉलेज भाई क्या होता है, बहुत ही खतरनाक चीज होती है। तो द लिटल, लिटल, सो लिटल, लिटल या फिर लिटल, ये तो अपने पास क्या एक कहावत है ना, तो हमने क्या लिखना है, लिटल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। नेक्स्ट अपने पास, चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन बतानी है। आई हैड नॉट स्लेप्ट या फिर ईटन एनीथिंग प्रॉपरली डैश 2 days। सिंस लिखेंगे, फ्रॉम लिखेंगे, इन लिखेंगे या फॉर लिखेंगे। देखो बड़े ध्यान से देखना, यहां पे देखना हमारे क्या दिखा रखा है। जब हमने टाइम को दिखा रखा ना, यहाँ पे किसकी बात की है, टाइम की बात की है। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 महीने, 6 महीने, 7 साल, 8 साल, जब इस तरह का टाइम होता ना आपका, देखो 2 दिन की बात कर रहा ना, 1 2, किसकी बात कर रहा है, 2 दिन की बात कर रहा है। चाहे यहाँ पे 2 साल की बात कर लेता, 3 साल की बात कर लेता, 5 दिन की बात कर लेता, 6 महीने की बात कर लेता, ये होता आपका पीरियड के अंदर, क्या बोलते हैं इसको, पीरियड के अंदर बोलते हैं इसको। जब हम टाइम को पीरियड से दिखाते हैं ना, तो वहां पे लिखते हैं हमें फोर। सही आंसर क्या रहेगा इसका, फोर रहेगा। लेकिन सिंस कहां लिखा जाएगा, जहां पे आपका टाइम पॉइंट ऑफ टाइम दिखाए, मतलब एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट दिखा दें। जैसे यहाँ पे अगर मॉर्निंग दिखा देता ना, क्या बोलते हैं, मॉर्निंग दिखा देता, इवनिंग दिखा देता, या फिर सीधा यहाँ पे लिख देता संडे, ये सीधा पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब वो स्टार्टिंग पॉइंट या शुरू होने वाला टाइम को दिखा देना, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिर सिंस लिखेंगे। जैसे सिंस 2 o'clock भी हो सकता है, यहाँ पे AM PM की बात भी कर सकते हैं हम। यहाँ पे टाइम, स्टार्टिंग टाइम होना चाहिए आपके पास, तो हम क्या लिखेंगे वहां पे, सिंस लिखेंगे। अदरवाइज हम क्या लिखेंगे, फोर लिखेंगे। मतलब यहाँ पे पीरियड के अंदर दिखाया जाए, 2 दिन, 3 दिन, 4 महीने, 5 साल, 6 साल, मतलब ये किसके अंदर दिखाया जाए। एक तरीके से हम समझ सकते हैं ना, अगर इस चीज को ना हम किसके अंदर दिखाएं, काउंटिंग के अंदर। थोड़ा समझने के लिए, वैसे सही मतलब नहीं है इसका ये, लेकिन मैं समझाने के लिए है। अगर यहाँ पे काउंटिंग दे रखी है ना, इस बात को भी आप समझ सकते हो। और ये प्लूरल में दे रखा है, प्लूरल फॉर्म के अंदर, ये बस वैसे जनरली समझने के लिए है, आप ऐसे भी देख सकते हो इसको। तो सही आंसर क्या रहेगा इसका, फोर रहेगा। नेक्स्ट अपने पास, fill in the blank by choosing the correct option, the headmaster and the secretary dash present in the meeting। क्या लिखें, वोज लिखें, वर लिखें, या वोज बिंग लिखें, या फिर वर बिंग लिखें, क्या लिखना हमारे को। देखो जब सेंटेंस के अंदर यहाँ पे दिखा दे रखा है हेडमास्टर दे रखा है, यहाँ पे सेक्रेटरी दे रखा है, यहाँ पे अगर पोइट दे रखा है, यहाँ पे कोई और सब्जेक्ट दे रखा है, तो ये बात बड़े ध्यान से देखना। ये दोनों से पहले एक ये रहा, इससे पहले आर्टिकल था, इससे पहले भी आर्टिकल था है, और एंड कंजंक्शन के साथ जोड़ते हैं। जब एंड कंजंक्शन के साथ जोड़ा जाता है ना 2 पर्सन को, तो हमें याद रखना उसके साथ हम क्या लिखते हैं, प्लूरल वर्ब लिखी जाती है। ये दो चीजों को जोड़ता है, और आने वाले के साथ क्या लिखी जाती है, प्लूरल वर्ब लिखी जाती है। अब मतलब क्या बना इसका, 2 सब्जेक्ट हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया। लेकिन याद रखना
जब आपका एंड कंजंक्शन के साथ दो पर्सन को दिखाया जाए ना, क्या बोला मैंने, दो पर्सन को, तो हमें एक बात ये याद रखनी है, अगर इससे पहले यहाँ पे आर्टिकल है ना और यहाँ भी आर्टिकल है, तो इसका मतलब ये दो पर्सन है, हेडमास्टर और सेक्रेटरी अलग अलग हो गए। अगर इस आर्टिकल को यहां से निकाल दिया ना, इस द को यहां से खत्म कर दिया हमने, ऐसे द हेडमास्टर एंड सेक्रेटरी है, तो इसका मतलब ये हेडमास्टर ही सेक्रेटरी भी है, इसका मतलब ये बनेगा। फिर क्या हो गया, पर्सन तो एक हो गया, पर्सन एक हो गया तो मतलब एक के हिसाब से तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी रहेगी आपकी, सिंगुलर रहेगी। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल रहेगी। अब सब्जेक्ट क्या हो गया अपने पास, एक, एक के हिसाब से तो क्या है, सिंगुलर वर्ब लगेगी। तो हमने क्या है यहाँ पे, तो अपने पास आर्टिकल दा है, तो इसका मतलब दो पर्सन है, दो पर्सन तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्लूरल। ये अपने पास वर्ड क्या है, प्लूरल है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। नेक्स्ट अपने पास, डिड यू नोट डैश अबाउट द वर्ल्ड एटलस। देखो ये अपने पास तीन वर्ब बताता हूँ आपको, एक अपने पास डिड है, एक अपने पास डू है और एक अपने पास डज है। ये तीन वर्ब है अपने साथ, ये तीनों वर्ब है ना सेंटेंस के अंदर अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। क्या बोला मैंने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है यहाँ पे, ये अपने पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नो, सेकंड फॉर्म होती है न्यू, ये रही सेकंड फॉर्म, और ये होती है अपने पास वर्ब नो न्यू नॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये बनती है इसकी फिफ्थ फॉर्म। और आईएनजी लग जाए तो हम कौन सी फॉर्म बोल सकते हैं उसको, यानी फोर्थ फॉर्म। तो हमने कौन सी फॉर्म चाहिए, डू डज और डिड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है। तो अपना सही आंसर क्या रहेगा इसका, सी। नेक्स्ट अपने पास, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन वर्ड। वर्ड आवर पेरेंट्स हैव रेज्ड अस टू बी ए गुड सिटीजन। कैस में ब्रिंग होता है, बी आर आई एन जी, ब्रिंग अप। वैसे ब्रिंग का मतलब लाना होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, अलग हो गया, क्योंकि कुछ वर्ब ऐसी होती है जो एक प्रेपोजिशन के लगने से, क्या बोला मैंने, एक प्रेपोजिशन के लगने से उसका मतलब बदल जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, बोट अप का मतलब क्या बनेगा, यहाँ पे बोट अप का मतलब बनेगा, जैसे बोट के साथ हमने क्या लगाया, अप लगाया, तो इसका मतलब होता है टू टेक केयर फॉर ए चाइल्ड, यानी एक बच्चे क्या करना, देखभाल करना होता है। और बोट बाय का मतलब क्या होता है, पैसिव में लिखते हैं, वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ बाय के साथ लिखते हैं, ये पैसिव फॉर्म में लिखी जाती है अपने पास, बोट बाय। और ब्रॉट आउट का मतलब होता है बाहर लाना, किस चीज को क्या करना, बाहर लाना। और ब्रॉट डाउन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को कम करना, टू रिड्यूस करना, टू लैंड, कोई भी चीज होती है, जैसे हमने कोई एयरक्राफ्ट है उसको नीचे लेके आ रहे हैं ना, तो उसका मतलब होता है नीचे लेके आना। तो सही आंसर क्या बनेगा, रेज्ड। आवर पेरेंट्स हैव रेज्ड अस टू बी ए गुड सिटीजन के रूप में हमारी क्या करनी चाहिए, टेक केयर करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए हमारी। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। सही आंसर क्या बना इसका, बॉटम बना। नेक्स्ट अपने पास, चूज द वर्ड विच इज स्पेल्ड करेक्टली। क्या मतलब, अगर हमें क्या बताना है इसका, करेक्टली स्पेल्ड कौन कहा गया है, कमेटी बतानी है, ये तो आप बता सकते हो, कौन सा आएगा इसके अंदर, इसका ऑप्शन क्या रहेगा आपके पास, इसका ऑप्शन सही रहेगा आपने ये रहेगा कमेटी, सी ओ डबल एम लिखना, यहाँ पे क्या बोलेगा, सी ओ डबल एम आई डबल टी बनेगा इसका। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया, ये क्वेश्चन नहीं रहा। आज के लिए इतना ही रहेगा, धन्यवाद।